अभी गांव घर में इसी चीज़ को लेकर के लड़ाई होती है कि भैया तुम्हारे घर वाले ने भूत किया और हमारे घर वाले ने भूत किया। तो इसमें क्या ये सही होता है कि एक दूसरे के घर वाले होते हैं, करते हैं? क्योंकि आप साधक इससे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता है। जी बताइए। देखिए लोग करते हैं। पहली चीज़ आपको बता देते हैं कि बहुत बड़ी बात आपको बता देते हैं। देखिए किसी को बदला लेने का सबसे सटीक तरीका होता है तंत्र मार्ग। जी। इंसान लगातार कभी कभी कई बीमारियों से परेशान होता है, तो कभी कभी उनको इस बात की समस्या होती है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें साधना करनी होगी। कहीं कहीं ये लगते हैं कि लोग भगवान की पूजा पाठ तो करते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें साधना कैसे करनी होती है। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है बनारस के ऐसे साथी जो एक साधक हैं। इन्होंने तंत्र विद्या भी सीखी हुई है। हम इनसे बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरत होगी। तो सर आपका बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुद्र महाराज है और सबसे पहले मैं सत्या एक्सप्रेस के जो व्यूवर्स हैं उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में मेरा चैनल जो है काशी दरबार, मेरा खुद का चैनल है, उसके लिए भी मैं आपको प्रणाम सबको करता हूँ। सभी जबकि आपके बारे में बताया था कि आप महाराज हैं और रुद्र महाराज, और रुद्राक्ष की माला भी होती है और उसी का अंश भाग देखा जाए तो रुद्र है। और रुद्र महाराज जी आपने साधना की है। साधना सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं कि देवी देवताओं की साधना कैसी की जाती है, और इसके लिए आपने क्या क्या किया हुआ है? देखिए मैंने तो साधना के क्षेत्र में लगभग आज से 10 वर्ष पहले मैंने साधना किया था। मेरे गुरु थे जो कि एक अघोरी मार्ग से थे और एक सात्विक भी थे। हमारे दो गुरु हैं। तो मैंने दोनों प्रकार की साधनाएं की हैं और दोनों प्रकार की साधनाओं में है जैसे कि आपका कई देवियां हैं, जैसे माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं और भैरव हैं, माँ विंध्यवासिनी हैं, माँ शारदे हैं। ऐसे हमारे पास 5-7 देवियों की साधना है और मसान की भी मैंने साधना किया है। तो साधना के क्षेत्र में यही देखिए हम कहेंगे कि देखिए साधना कोई भी हो, सबसे पहले चीज़ होता है कि आज के साधक जो हैं, नए साधक हैं, तो साधना को एक बहुत जल्दी प्राप्त करने का साधन मानते हैं कि साधना बहुत आसान चीज़ होती है, जल्दी से मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं कि कोई भी साधना आप चाहें कि नहीं हम रात भर में उसे प्राप्त कर लें या एक दिन में प्राप्त कर लें, तो ऐसा होता नहीं है। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले कोई भी आप साधना करते हैं, देवी की हो या शमशान की साधना हो या कोई भी साधना हो, श्रद्धा का भाव सबसे पहले होता है। दूसरा चीज़ ये हो समर्पण का भाव जिसे बोलते हैं। तो समर्पण का भाव होना बहुत ज़रूरी होता है आज के डेट में। पहले से भी जो भी महंत रहे, महाराज रहे, तो सब लोग का यही रहा कि कोई भी साधना करे तो एक टाइमिंग उन्होंने बनाया था कि देखिए साधना देवी या देवता का करिए तो उसमें वर्षों तपस्या करते थे, लगातार कई सालों तक कई साल तक करते थे। तो आज के डेट में लोगों को ये लगता है कि मुझे 21 दिन में कि कोई देवी देवता मिल जाए, मुझे 11 दिन में मिल जाए। तो ये चीज़ें देखिए क्या होता है कि जो शॉर्टकट का रास्ता है, जो लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी मिल जाए, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए और हो भी नहीं पाता है। जी साधना इसकी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी क्या होता है भाई, जब भी कोई बातें आती हैं, जब भी कोई बीमार पड़ जाता है, चाहे कभी कभी क्या होता है वो परेशान हो जाता है, तो एक मंत्र उच्चारण का शब्द आता है कि लोग मंत्र पढ़ते हैं। ये मंत्र क्या चीज़ है और मंत्रों का कहाँ तक क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं? देखिए मंत्र का जो होता है, सभी मंत्र किलित होते हैं, उसे उत्कीलन करना पड़ता है। जो भी मंत्र जैसे साधना, कोई भी साबर मंत्र हो गए और भी जो मंत्रें होती हैं, मंत्र का भी देखिए एक साधना का विधि विधान होता है। एक मंत्र को 21 दिन तक जाप करना पड़ता है या और 11 दिन का जाप करना पड़ता है, किसी को 40 दिन तक जाप करना पड़ता है। जैसे कि वशीकरण का मंत्र हो गया, मारण मंत्र हो गया, कोई भी मंत्र, बाधनी मंत्र हो गया, विद्या जो भी विद्या हो गई, तो उस विद्या को देखिए क्या होता है, पहले साधना करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बहुत कम ऐसी विद्या होती हैं जो कि सिद्ध होती हैं, जो कि उसे आप डायरेक्ट पढ़ेंगे और उसे प्रयोग कर देंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि साधना को आप 11 दिन तक करें। कोई भी साधना हो, जैसे मंत्र की साधना हो या देवी देवता की साधना हो, तो कम से कम 11 दिन, 21 दिन, किसी का 40 दिन, तो वो मंत्र जो है जागृत हो जाती है। तो जागृत अवस्था में क्या होती है कि आप जहाँ भी प्रयोग करेंगे, किसी बीमारी जो व्यक्ति है उसके ऊपर करें या कहीं भी करें, तो इसके लिए वो सफलता जो मंत्र होता है किन किन लोगों के ऊपर काम कर सकता है? जैसे वो लोग कहते हैं कि मंत्र मार देंगे, मंत्र लगा देंगे तो मंत्र से सारा काम हो जाएगा। तो पहली बात तो आप साधक हैं, पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि जो मंत्र होता है वो सही है या गलत होता है?
देखिए मंत्र सब सही है, मंत्र का कोई गलत नहीं होता है, बस प्रयोग करने की विधियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे कि मान के चलिए आज हम आपको बता दें हम 4 व्हीलर ले लिए, ठीक है। अब 4 व्हीलर तो चलाने नहीं आता है, मैंने 4 व्हीलर ले लिया, तो वो सबसे बड़ी बात नहीं है कि मैंने 4 व्हीलर ले लिया है। उसके चलाने की जो विधियां होती है, जैसे कुछ मैंने आपको बता दी, जैसे कोई मंत्र हो गया तो मंत्र को अगर आप साधते हैं तो उसका चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे बड़े मायने चीज। हाँ जी, जैसे कि आज आप अगर कैमरा लिए हैं या कैमरा आप चलाते हैं तो कैमरा को चलाने की भी चीज़ें होनी चाहिए ना। हमारे पास बड़े कैमरे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता, तो चलाने की विधियाँ। और एक टॉपिक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के डेट में लोग साधना में शक्ति ट्रांसफ़र की जी बहुत सी टॉपिक आज के डेट में यूट्यूब पे आपको मिलेगी। तो देवी देवताओं की शक्ति ट्रांसफ़र, जैसे भूत प्रेत हो गया या फिर जिन जिन्नात हो गया, तो लोग चाहते हैं कि मुझे शक्ति ट्रांसफ़र के रूप में मिल जाए, या मैं जैसे मैंने उसे साधना किया है, मेहनत ना करनी पड़े, उनका शक्ति मुझे मिल जाए। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कोई जिन की साधना की है तो लोग ये चाहते हैं कि उस साधना को आपके यहाँ भेज दें या फिर आपको मिल जाए। लोग ऐसा चाहते हैं मुझे मिल जाए, कुछ पैसों में मिल जाए, जैसे भी मिल जाए। जैसे हम लोग जो है कि यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, सब्सक्राइबर गेन करते हैं, तो लोग कहते हैं फ्री में पैसे से मिल जाए। उसी तरह साधना भी ट्रांसफर होती है। देखिए साधना ट्रांसफर शक्ति ट्रांसफर जैसे मान के चलिए जिन की हो गई या देवी की हो गई, होने के लिए देखिए होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत चुनिंदा चीज़ें हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा साधक देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन अगर इससे कहें कि नहीं हमेशा देता ही रहे, अगर आज मान के चलिए हमारे पास 2 जिन है, एग्जाम्पल समझिए 2 जिन है, अगर आप 10 जिन को देना है तो कहाँ से ला के देंगे। तो चीज़ें होती हैं लेकिन वो सक्सेस वाली चीज़ें नहीं होती। तो हम तो यही साधकों से कहेंगे कि आप ट्रांसफ़र के चक्कर में मत पड़िए, कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र आप लेने की कोशिश न करिए, क्योंकि उसमें खतरा है और बहुत ज़्यादा खतरा है, और उसमें लेने के बाद आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नए साधक होते हैं, किसी चीज़ों का आपको मालूम नहीं होता। तो पहले कोई बड़ी शक्ति को साध लीजिए, जैसे कि काली हो गई या दुर्गा हो गई, उसके बाद छोटी शक्तियों को आप साधेंगे तो बहुत आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के अंडर में उसी चीज़ें चलती हैं। जैसे भी अभी साधना की बातें हो रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत से भी, जैसे आपने कहा देवी देवताओं की साधना की जाती है, तो आपने किन किन देवी देवताओं की साधना किया? देखिए हमारे पास तो देवियाँ मैंने बताया भी है कि जैसे माँ दुर्गा हैं, माँ काली महाकाली हैं, और माँ विंध्यवासिनी हैं, माँ शारदे हैं, और यहाँ के काशी कोतवाल काल भैरव हैं, और मसान भी हैं, और भी बहुत लोग हैं अभी जो कि पीर भी हैं हमारे पास, 2-4 पीर भी हैं। तो साधनाएं हमारे पास तो कम से कम 8 से 10 हैं, वैसे छोटी मोटी जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएंगे। बहुत सारी हैं जी। मतलब आप साधक से कब से स्टार्ट किया था आपने साधना? ये देखिए हमने तो बहुत लगभग आज से 10 साल पहले किया था। जी 10 साल पहले आपने शुरुआत की थी, और आज भी जो है कि आप साधना करते रहते हैं। चीज़ें ये है कि एक पितृदोष होता है, जिसको लोग कहते हैं कि पितृदोष का दोष बहुत नुकसानदेह होता है, तो कहीं कुछ लोग सही भी मानते हैं उसको। तो ये तक कहाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पितृदोष का मैं आपको बता देता हूँ। पितृदोष देखिए आज के लोग जानते हैं कि पितृदोष हमारे घर में है, तो पितृदोष देखिए हम आपको बता देते हैं आज आपके चैनल के माध्यम से कि पितृदोष 2 प्रकार से पाए जाते हैं किसी के घर में। एक पितृदोष ये होता है जैसे घर का कोई मेंबर मरता है जो कि अपने मौत से मरता है, जैसे उसकी समय हो गई, अवधि हो गई, 60 हो गया, 70 साल हो गया, जो भी हो गया, अपने अवधि से हो गया, तो उसका प्रॉब्लम अलग होता है। और एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे देखते हैं कोई पितृ आपका अकाल मृत्यु में चला गया, जैसे कि कहीं दुर्घटना में चला गया, जहर खा के मर गया, ऐसा जो मैटर होता है, तो वो अकाल मृत्यु वाला जो पितृ होते हैं उसकी समस्या अलग होती है। अब दोनों की समस्या मैं आपको बता देता हूँ। जो सामान्य मौत से मरा हुआ पितृ है उसकी समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप पूजा पाठ से करना चाहें तो उसे आप शांत कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो होती है, जो अकाल मृत्यु से मरा हुआ पितृ होता है, उसकी समस्या अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी समस्या ये होती है कि वो कहीं ना कहीं देखिए अगली पीढ़ी में, जैसे कि इस पीढ़ी में मरा है तो अगली पीढ़ी के मेंबरों को उसी तरीके से मारने की कोशिश करता है। या तो उसे जैसे जहर खा के मरा है तो आपके घर में किसी औरत या आदमी को जहर खिलाने की कोशिश करेगा कि वो खा के मर जाए, क्योंकि उस प्रक्रिया से मरा हुआ है, तो उसका माइंड जो है उसी तरीके से चलता है और सामने वाले को कन्वर्ट करता है। हाँ, कि उसी तरीके से उसके मैं मार दूँ उसको। तो उसमें क्या होता है कि अगली पीढ़ी को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगा सभी को कि पितृ का जो ये अकाल मृत्यु वाला होता है या कोई भी पितृ का है, उसकी समस्या आप हल कराएं। और इसकी समस्या जो अकाल मृत्यु मरे हैं पितृ, इसके लिए आपको देखिए पहले ये करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि हवन करवा लीजिए घर में, वो करवा लीजिए तो आपके घर की समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, वो आपकी समस्याएं बनी ही रहेंगी। जैसे मान के चलिए घर का अगर एक कुत्ता है, एग्जाम्पल बता देते हैं, घर का अगर कुत्ता है, अगर वो
थोड़ा सा माइंड से अलग है, इसलिए नहीं होता कि काटता है। तो अगर उसे बहुत ज़्यादा अगर मारेंगे तो क्या करेगा, एक गली से दूसरे गली के पास जाएगा लेकिन शाम तक घर में आ जाएगा। तो ये चीज़ें उसका निवारण नहीं होता। उसका निवारण ये होता है कि आप उसे पहले बंधवाइए, जितना पितृ हैं उसे आप बंधवाइए। बंधवाने के बाद उसे आप जैसे कैद करना पड़ता है, हम लोग उसे कैद करते हैं। तो उसे कैद करने के बाद उसे जाके हम लोग मुक्ति की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग कराते हैं जी। तब वो आपका पितृ दोष का मैटर जो होता है वो परमानेंट के लिए ही सॉल्व हो जाता है, ना कि ये पूजा पाठ करेंगे तो कभी नहीं होगा। कभी कभी भैया जैसे आपने कहा कि हम लोग उसको मुक्त करते हैं, ये मुक्ति साधक जिसको मान लिया जाए प्रकार से। आज भूत प्रेत की जो समस्याएं होती हैं बहुत तेज़ी से हर गांव में देखा जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। अब भूत प्रेत के लिए कोई कहता है कि मंत्र से सही हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये करोगे वो करोगे तो सही हो जाएगा। पहली तो बात ये बताइए कि भूत प्रेत तो होता है या नहीं होता है? देखिए, भूत प्रेत होते हैं। देखिए, आज के डेट में लोग कहते हैं कि नहीं होते हैं। अब पहले के डेट में ही आप सोचिए कि पहले क्या भगवान थे, जब रामायण में भगवान थे या महाभारत में भगवान थे या अन्य कोई सीरियल देखिए, तो क्या भगवान से तो नहीं लड़ते हैं। एक तरफ भगवान भी रहते हैं, दूसरी तरफ दानव भी रहते हैं। तो आखिरकार भूत प्रेत क्यों नहीं होगा? आज के डेट में अगर भगवान है तो भूत प्रेत गायब तो होंगे नहीं। भूत प्रेत देखिए वही चीज़ें बनती, लोग अचानक मरते हैं या चीज़ें जो होती हैं जो जिसको मुक्ति नहीं मिल पाता है, तो वही भूत प्रेत की चीज़ों में योनि में प्रवेश कर जाता है। तो वो भटकती हुई आत्मा होती है। जैसे मैंने आपको पितरों के लिए बताया था ना कि जो पितर में होता है तो उसमें भूत प्रेत की जो चीज़ें पितर की होती है तो उससे मुक्ति नहीं मिल पाती, वो भटकता है, जो मारने की कोशिश करता है। तो वही भूत प्रेत की भी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है कि वो पितृ योनि में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी को परेशान करने की कोशिश करता है। तो भूत प्रेत होते हैं और ज़रूर होते हैं। उसके निवारण करने के क्या क्या तरीके हैं? जिससे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अक्सर बातें होती हैं कि भैया हमारे घर में तुम्हारा भूत लग रहा है, तो इसके लिए निवारण करने की क्या क्या? देखिए, कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं कि भूत प्रेत खुद से भी चीज़ें लगती हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कहीं वैसे स्थान पे चले जाते हैं लोग तो पकड़ लेता है कभी कभी, और कुछ लोग इसमें हेर फेर करते हैं। जैसे कि होता है ना कि आपके घर पे कोई समस्या है तो लोग तंत्र साधक या किसी गुरु को बुला के आपकी समस्या को हम आपके घर में डाल देते, तीसरे के घर में डाल देते हैं। तो उस चीज़ों को कैद, जैसे हमने पहले बताया ना कि भूत प्रेत को कैद किया जाता है, तो उसको कैद करने के बाद क्या करेंगे कि आपके घर में डाल देंगे। तो आपके घर में जब जाएगा तो वो चीज़ें परेशान करेगी, तो उसको साधक बोल देता है कि जाके ऐसा क्रिया करो, तो करता है। तो इस प्रकार से समस्याएं देखिए भूत प्रेत की आती हैं। मतलब कह दिया जाए, जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की शंकाएं नहीं होती हैं, ये सब गलत है, तो आपके माध्यम से ये कहना है कि ये भूत प्रेत होता है। दूसरी चीज़ ये बताइए भैया, जैसे भी अभी लोग कहते हैं कि उसके घर वाला भूत, अभी गांव घर में इसी चीज़ को लेकर के लड़ाई होती है कि भैया तुम्हारे घर वाले ने भूत किया और हमारे घर वाले ने भूत किया। तो इसमें क्या ये सही होता है कि एक दूसरे के घर वाले होते हैं, करते हैं? क्योंकि आप साधक इससे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता है। जी बताइए। देखिए, लोग करते हैं। पहली चीज़ आपको बता देते हैं कि बहुत बड़ी बात आपको बता देते हैं। देखिए, किसी को बदला लेने का सबसे सटीक तरीका होता है तंत्र मार्ग। आज के डेट में लोग इसे अपनाते हैं, क्योंकि मान के चलिए किसी के आप मारना चाहेंगे या उसे सताना चाहेंगे या उसे दंड देना चाहेंगे, तो अगर आप मारेंगे तो पुलिस केस होगा जी। तो लोग माध्यम ये बना लेते हैं कि कहीं ना कहीं भूत प्रेतों को भेजकर और उनकी हर समस्याओं को बढ़ाएं, और जैसे घर में उनके और समस्याएं बढ़े, लोग बीमार हों, किसी न किसी से परेशान हो, और उसका कोई प्रूफ ही नहीं होता है, कहीं भी प्रूफ नहीं है। पुलिस जाएगी तो क्या कहेगी, हमारे घर में भूत है, भाई मानते ही नहीं है। लेकिन आदमी तो बीमार होगा, वो बीमार होते होते चला जाएगा हॉस्पिटल में, उसके पैसे बहुत लगेंगे, धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ये आपने जो बताया कि नहीं, हाँ लोग करते हैं, हाँ जाहिर सी बात करते हैं। अच्छा जी। और माना जाए कुछ लोग का भावना ये होता है कि बहुत से गांव में ही देखा जाता है, शहर में नहीं देखा जाता है। देखिए, जिसके ऊपर पड़ता है ना वही जानता है। तो शहर में भी चीज़ें देखिए होती हैं, लेकिन शहर में क्या है कि लोग माइंड चलाते हैं कि भाई ऐसा हम मानते नहीं, लेकिन अंत में तो मानते हैं। जहाँ समस्याएं, आप हॉस्पिटल में जाइए, दवा कराइए, सही नहीं हो रहा है तो अंत में जाना पड़ता है आप किसी साधक के पास या किसी मज़ार में या किसी देवी देवता के मंदिर में। तो लोग अंत में भगवान का सहारा जरूर लेते हैं, ये चीज़ होता है, लेकिन शुरू में नहीं लेता, क्योंकि शुरू में उनका खुद का माइंड रहता है ना कि भाई मैं उस स्टेप तक जाऊँ, डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, डॉक्टर को कभी कभी पता नहीं चलता। मैं आपको यही बताऊँगा सभी को कि अगर कोई भी रोग अगर दवा से सही नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हैं, दवा से सही नहीं होता है, तो आपको यही है, मैं राय दूंगा कि उसे
आप किसी अच्छे साधक को जरूर साधक के पास दिखा लें। उसे दिखाने के बाद उसकी समस्या का हल करवाएं। जी चलिए सर, जो आपने बात कही बहुत अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति को लगता है कि नहीं भूत प्रेत नहीं है, फिर भी मन के हारे हार मन के जीते जीत। अगर ज़िंदगी में आपने सोच लिया है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, तो इंसान के ऊपर बिलीव की बात होती है। कुछ लोग कहते हैं ना यार भूत नहीं है, तो उनको विश्वास होता है कि भूत नहीं है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप मानते हैं कि ये चीज़ें समस्याएं नहीं होती हैं, भूत प्रेत की समस्याएं कतई नहीं होती हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं। आप बीमार पड़े हुए हैं, डॉक्टर के पास गए, आप जाने के बाद इलाज लाखों 10 लाख 20 लाख आपने फूंक दिया एक समस्या को, वो समस्या समझ में नहीं आ रही है, रिपोर्ट नॉर्मल पे नॉर्मल आ रहा है, तो क्या वो डॉक्टर क्या उसका परमानेंट इलाज कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, वो एक सिर्फ रिलैक्स देने का काम कर रहा है। भाई आप पैसे फूंक रहे हैं, रिलैक्स देने का काम कर रहा है, लेकिन परमानेंट वो तो सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए देखिए, मानना या ना मानना, देखिए अगर आप मान भी लेते हैं तो आपका क्या जाता है। अगर आप मान लेते हैं कि ऊपरी कारण है या तंत्र है या भूत प्रेत की चीज़ें हैं, अगर आप मान लेते तो आपका जाता क्या है ये हमको नहीं समझ में आता है। लोगों का सोचते हैं कि हमारा विचार ऐसा है, ठीक है, आपका विचार अच्छा है, आपको विचार को मैं हेलो 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 कोई दिक्कत नहीं है, विचार का मैं बोलता हूँ कि आपका विचार अच्छा है, लेकिन उस विचार को भी सोचने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, सही होना तो मेन मकसद होता है। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, देखिए किसी को अगर भूत प्रेत पकड़ा है तो जो मज़ार पे लोग जाते हैं ना, 40 दिन 1 साल तक जाते हैं, 4 साल तक जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं कि भाई वो हमारी समस्याएं सही हो जाए, तो मज़ार पे या मंदिर पे जाने से समस्याएं, देखिए उसका परमानेंट इलाज नहीं होता है, वो एक रिलैक्स का माध्यम है। जैसे मैंने एक नॉर्मल दर्द हो रहा है पेट में, तो मैंने दर्द की दवा खा लिया, लेकिन हमारे पेट में क्या है कि भाई किडनी का प्रॉब्लम है या कुछ अन्य प्रॉब्लम, तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके निकालेंगे तभी वो चीज़ें निकलेंगी। तो कभी भी मज़ार और मंदिर या किसी संस्था में जाने से चीज़ नहीं है, तो उसका देखिए क्या होता है कि परमानेंट इलाज यही होता है, उसे कैद करिए, बाहर निकालिए और उसे मुक्ति का स्थान दिखाइए, जो कि वो मुक्त होकर अगले जन्म के लिए प्रस्थान करे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, जैसा सर ने बताया कि जो चीज़ें हम नहीं मानते हैं वही चीज़ें हमें अक्सर परेशान करती हैं। और रही बात साधना, साधक, ये सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपको मेहनत करना होगा, तभी जाकर के आप साधक बन सकते हैं, अच्छे साधक, और अच्छे कह दे तो किसी का निवारण भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही हमारे बातचीत के दौरान। जो चीज़ें आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करिएगा। और इसके बाद और दूसरी वीडियो बना लेते हैं। कौन सा बता रहे थे आप?